एवरीवन, माय नेम इज हिना जिंदल एंड आज हम जानेंगे रीजनिंग सिलेबस के बारे में, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जिसमें इजी है स्कोर करना। तो आज हम जानेंगे कि रीजनिंग में ऐसा क्या क्या आता है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हमारे बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग है क्या एक्चुअल में। ओके, सो व्हाट इज रीजनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज रीजनिंग। क्या होता है कि हम लोगों को रीजनिंग सिखा दी जाती है, हम लोगों को रीजनिंग पढ़ा दी जाती है, बट हमें रीजनिंग का मीनिंग नहीं बताया जाता। तो रीजनिंग का मीनिंग पहले हम जानेंगे कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। रीजनिंग इज द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड मेक द राइट कंक्लूजन। ओके, तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके अंदर हमें लॉजिकली थिंक करना होता है, लॉजिकली सोचना होता है, एनालाइज करना होता है और फिर उसका कंक्लूजन निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे एक टॉपिक आता है इसके अंदर इन मेंस एग्जाम, ज्यादातर वो मेंस एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के टॉपिक्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, देन यू हैव टू फाइंड आउट द कंक्लूजन। जैसे कि कोई भी आपको एक सिचुएशन दे दी गई, इफ आई से कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन का सिलेबस, कोर्स ऑफ एक्शन का टॉपिक दे दिया, तो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगी, दो स्टेटमेंट्स दी होगी, उसके बाद आपको ये दिया गया होगा कि आप क्या एक्शन लेंगे इफ यू आर इन दैट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी की, कोई आप अथॉरिटी पर हैं, कोई आपको एक ऐसी अथॉरिटी दी गई है जिसमें आपको एक डिसीजन लेना है, तो यू have to try to solve these kind of situations and give a detailed answer, a conclusion, so that we can solve that problem. For example, अगर हम ये मानते हैं कि कहीं पर भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अगर जैसे कि हम कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, वहां से हमें निकलना है, तो हम उसमें क्या एक्शन लेंगे। एक ऐसे अगर हमें एक ऐसी अथॉरिटी दी जाती है कि हमें उस सिचुएशन में एक डिसीजन लेना है, तो हम ऐसा क्या अप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे। तो हमें कुछ फ्यू पॉइंट्स दे दिए जाते हैं एंड हमें उसके बाद कंक्लूजन निकालना होता है। अच्छा, अब वो जो 4 स्टेटमेंट्स होंगी जिसमें कंक्लूजन होगा, उसमें से हमें वन ऑफ द बेस्ट कंक्लूजन निकालना होता है। वन ऑफ द बेस्ट कंक्लूजन क्या होगा कि हमें 3-4 पॉइंट्स दे दिए, हमें ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी गई जिसमें सारे ही स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं रेलिवेंट लगेंगे, बट जो सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, जिसमें किसी और का नुकसान भी ना हो और हमारा भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो, ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट वे कि हम उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए पहले से रेडी हो जाते हैं थ्रू रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम जानेंगे कि ये सब टॉपिक्स के बारे में, एंड रीजनिंग हमें यही सिखाता है कि हमें डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है जब हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और हमें एक बेस्ट डिसीजन लेना होगा जिसमें किसी एम्प्लॉय का भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। तो हम इसमें जानेंगे कि इन सब टॉपिक्स के बारे में, और इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ। इससे हमें हमारी जो डिसीजन मेकिंग, जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो भी स्ट्रांग हो जाती है थ्रू रीजन। ओके, देन हम क्या इसमें पढ़ेंगे, व्हाट इट हेल्प्स यू डू। ठीक है, तो हम इसमें क्या जानेंगे, ये हमें क्या हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालाइज सिचुएशंस। क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब हमारे पास बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है एवरीडे लाइफ में भी, तो हम उस सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं या एंगर हमारे अंदर फूट पड़ता है। तो उस टाइम पर रीजनिंग हमें हेल्प करता है, रीजनिंग हमें समझाता है या सिखाता है रीजनिंग को क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है सिचुएशन को एनालाइज करने में। डे टू डे की सिचुएशंस जो कि डिफिकल्ट सिचुएशंस है, विच थ्रोज लाइक अ चैलेंज फॉर अस, तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे कोप अप करना। तो रीजनिंग हमें क्या सिखाएगा कि कैसे उस सिचुएशन से कोप अप करना है, आइडेंटिफाई करने हैं पैटर्न्स कि किस पैटर्न से हम लोग उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं इन अ वेरी फ्रूटफुल एंड एफिशिएंट मैनर इन अ वेरी मिनिमम टाइम। तो रीजनिंग हमें सिखाएगा
कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, देन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या हम ऐसे फेजेस में जाते हैं जहां पर हम इग्नोरेंस सीख जाते हैं कि ये सिचुएशन आई और हमें इग्नोर कर देना चाहिए। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू लीड इन न लाइफ। To be a successful person, we should solve the problems and we should face the problems so that we can lead to the success. तो रीजनिंग हमें यही सिखाता है कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं। लॉजिकल डिसीजंस का क्या मतलब होता है? ओके, तो लॉजिकल डिसीजंस क्या होते हैं? वही जिसमें कि हम किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, एक वेरी मेच्योर डिसीजन लिया जाता है जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, चाहे वो हमारी सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो हमारे फेलो बींग्स है, कोई भी है हमारे साथ में, हम उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं एंड एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट इट। रीजनिंग हमें ये सब सिखाएगा थ्रू देयर टॉपिक्स। ओके, वेयर इट इज यूज्ड। अब ये यूज कहाँ पर हो रहा है? अब देखो, डेली लाइफ में तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन इसका अगर हमें एक जॉब लेनी है, अगर हम जॉब लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर कहां पर यूज है? सो ये बैंकिंग एग्जाम्स में आता है। अब बैंकिंग एग्जाम्स कहोगे कि सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ना है? नहीं, रीजनिंग आजकल हर एक एग्जाम में आता है। मोस्टली एग्जाम्स में रीजनिंग को पूछा जाता है, क्योंकि एज यू नो कि हर जॉब में चैलेंजेस है, हर जॉब में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है और हर जॉब में सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। So reasoning one of that syllabus. Reasoning is one of that subject. So where it is used? Banking exams, first of all, and second one is puzzles and games. Okay. So banking exam में एक topic आता है puzzles और setting arrangement का, in which अब हम आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। Reasoning जो है वो उसमें आता है, and puzzles and games is one of the topic. Puzzles and games से हम जानेंगे there are so many possibilities are there. मतलब उस puzzles में क्या होता है topic में कि आपको एक पजल दे दी जाएगी, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, एक पजल दी जाएगी जिसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा इन अ मिनिमम टाइम। तो उससे क्या होगा? आपकी डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो वहां पर आपको ये रीजनिंग यूज होगी। डेली लाइफ डिसीजंस एज वी विल बी डिस्कस्ड इट अर्लियर, एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। मैंने बताया प्रोफेशनल ग्रोथ में एज यू नो कि हर दिन डिसीजन मेकिंग करनी है, हर दिन आपको समझना होगा कि कैसे हम लाइफ के डिसीजंस को ले, कैसे हम उन चैलेंजेस को फेस करके वहां तक पहुंचे। तो ये सब रीजनिंग हमें सिखाता है। ओके, सो रीजनिंग सिलेबस टॉपिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या है रीजनिंग में जो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल्स का। पजल्स मैंने ऐसा बताया आपको, एक पैराग्राफ दिया जाएगा इन विच हमें एलिमेंट्स दिए जाएंगे कि ए बी सी डी ई एफ, देयर आर एन नंबर ऑफ पर्सन्स, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन दी जाएगी जिसके अंदर हमें ये बताया जाएगा कि कुछ वेरिएबल्स होंगे, विदाउट वेरिएबल पजल्स होंगी जो कि हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि पॉसिबिलिटीज बनानी होती है 2, 3, 4 टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ पजल्स। कईयों में पॉसिबिलिटी बनेंगी और कईयों में पॉसिबिलिटी ना भी बने। तो इससे क्या होगा, हमें पॉसिबिलिटीज के बाद एक डिसीजन मेकिंग सीखने को मिलेगा। तो पजल्स इज वन ऑफ दैट टॉपिक। अब पजल्स में कौन कौन सी तरह की पजल्स आती हैं? सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, मंथ एंड ईयर बेस्ड एक्सेट्रा। दे आर वेरी लाइक इसके भी सब टॉपिक्स है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस किस टाइप के आते हैं पजल्स। देन सेकंड आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आता है देयर आर कोड्स, चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं इसे। कोडिंग में क्या आता है कि आपको कुछ कोड्स दिए जाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि नेबर इक्वल्स टू, या नेबर का कोड है 43, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा। हमें 3-4 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनके अंदर 3-4 वर्ड्स होंगे और उसके कोड्स होंगे। तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि किसका कौन सा कोड है, एंड देन उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड एंड वी हैव टू सॉल्व इट। तो ये सब आता है कोडिंग डिकोडिंग में। लेटर्स, नंबर, सिंबल बेस्ड, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आती है इसके अंदर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। एंड
थर्ड वन है सीरीज, ओके, थर्ड वन है सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। नंबर सीरीज क्या होता है, आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे इकट्ठा, जैसे कि 15-20 नंबर्स की एक सीरीज बना दी गई, उन नंबर्स में आपको क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे कि यहाँ से इसलिए पीछे, इससे आगे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिसको देखकर हमें सॉल्व करना है। तो नंबर सीरीज इज ऑल अबाउट, अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट की एक सीरीज दे दी जाएगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बच्चों को नहीं समझ आती है, वो मैं बता देती हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी है उसमें, न्यूमेरिक सीरीज भी है, नंबर्स भी है, तो दोनों नंबर्स और अल्फाबेट्स को एक कंबाइन करके एक सीरीज बना दी जाएगी, जिस सीरीज को हमें डिकोड करके, जिस सीरीज को समझ के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, देन आता है, अब हमारे 3 टॉपिक्स हो गए, एंड फोर्थ आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट easiest and one of the most trickiest topic also, क्योंकि ब्लड रिलेशन समझना थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और मुश्किल होती है समझने में, उसके क्वेश्चंस करने में, बट हम यहाँ पर सीखेंगे उसका इजीएस्ट वे। और ब्लड रिलेशन में क्या सिखाते हैं हमें कि फैमिली रिलेशंस, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन एंड सेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ब्लड रिलेशन जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इन सब के बीच में एक कोडेड लैंग्वेज में, कोडेड भी नहीं कहूंगी, एक स्टेटमेंट बेस्ड होगा जिसमें थोड़ी सी पजल होगी, मतलब कि एक ऐसी स्टेटमेंट दी होगी जो कि हमें जल्दी से एकदम समझ नहीं पाएंगे हम, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। देन आता है फिफ्थ टॉपिक, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग। ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग क्या है, जैसे हमें एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसके अंदर क्या होगा कि ऑर्डर एंड रैंकिंग हमें थोड़ा पजल वे में दी जाएगी, हमें उसको डिकोड करना होगा, हमें उसे समझना होगा कि कैसे, जैसे कि दिस इज वन ऑफ द हैवीएस्ट, दिस इज थर्ड हैवीएस्ट, ये सब के इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देन आता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी। अब क्या होगा, स्टेटमेंट्स दी जाएगी एज वी डिस्कस्ड इट अर्लियर, कि हमें इस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और हमें कंक्लूजन दिया जाएगा और हमें फाइंड आउट करना है कि विच सूट्स द बेस्ट, मतलब ये सिचुएशन है, इसका कंक्लूजन, इसका आंसर ये निकलता है, तो कौन सा सूट कर रहा है, तो हमें ये बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट्स, कौन सा आर्ग्यूमेंट बेस्ट फिट करता है वो भी हम सीखेंगे इसमें, ऐसे ही एजम्पशन होगा। तो इस टाइप के टॉपिक्स हम इसमें सीखने वाले हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हम सीखे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है, ओके, तो देयर इज अ कोट अबाउट रीजनिंग which is reasoning is not just about answers, it's about thinking smarter. Yes, क्या होता है कि मैंने अभी जैसे आपको बताया, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स दिए जाएंगे और कंक्लूजन में सारे कंक्लूजन फिट होंगे, बट उसमें से सबसे बेस्ट सूटेड कौन सा है कंक्लूजन फॉर द क्वेश्चन, वो हमें देखना होता है। तो इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग स्मार्टली। स्मार्टली कैसे थिंक करते हैं वो हमें रीजनिंग सिखाता है। रीजनिंग क्या प्रोसेस है, रीजनिंग का क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे। रीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एनालाइज, ब्रेक इट डाउन लॉजिकली, apply, use the right concept, solve, arrive at the best answer and review, recheck for accuracy. So it is all about this. Then हम जानेंगे स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू मास्टर रीजनिंग। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, रीजनिंग को समझने की, पढ़ने की। स्मार्ट स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस डेली, डेली प्रैक्टिस करना आपको। मैनेज टाइम, मैनेज करना है हमें अपना टाइम। कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर पाओगे। एनालाइज मिस्टेक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ अ रीजनिंग थिंग, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं, हमारी गलती हो जाती है और हम वहीं छोड़ देते हैं उसे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज इट एंड देन स्टे पॉजिटिव। यस, थ्रू आउट द बैंकिंग प्रिपरेशन, और आप कभी भी कोई चीज सीख रहे हो तो यू शुड बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि क्या होता है हमें अपने ऊपर भरोसा करना होगा, क्योंकि आप एक ऐसी अथॉरिटी पे पहुंचने वाले हो जहां पर आपको अपना डिसीजन लेना है और आपको सबसे बात मनवानी है। तो अगर हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो हम कैसे किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। सो अब आगे पढ़ते हैं हम
आगे चलते हैं कि ये क्या बता रहा है आपको। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, जो कि हम जानेंगे। इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अभी हमने पता लगाया इसके बारे में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। हेल्प्स यू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। एज आई से कि लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम आई उसको इग्नोर करना चाहते हैं, बट हमें रीजनिंग के थ्रू क्या पता लगेगा, हमें क्या सीखने को मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आई तो हमें इग्नोर नहीं करना है, उसे हमें फेस करना है, हमें पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है टू टू गेट आउट ऑफ फ्रॉम इट, एंड उसको कैसे हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है ये। बूस्ट एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है आपकी इससे। सेव्स टाइम इन एग्जाम्स। बेटर रीजनिंग, फास्टर सॉल्यूशन, मोर एक्यूरेसी। बहुत आसान है ये रीजन से। ओके, देन आर हेल्प्स इन एवरीडे लाइफ। यूजफुल इन डिसीजंस, प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन। हमने ये डिस्कस कर ही लिया। तो ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इसको सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग आती है इसके अंदर। एक वर्बल रीजनिंग आती है, वर्ड्स, लैंग्वेज और स्टेटमेंट्स में हमने डिस्कस किया। फिगर्स, पैटर्न्स एंड विजुअल्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप्स, उन पर आती है। अब क्या है कि ये देखेंगे कि रीजनिंग की रेलिवेंस कहाँ कहाँ पर है, रीजनिंग सब्जेक्ट की रेलिवेंस किधर किधर है। सो ये कहाँ पर आता है आपके आईबीपीएस एग्जाम में। आईबीपीएस कौन सा, जो कि आईबीपीएस कंडक्ट कराता है आरआरबी, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। तो ये सब जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है उसमें। देन आता है एसबीआई, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, और आपके एसबीआई जितने भी कंडक्ट कराता है एग्जाम, उन सब में रीजनिंग टॉपिक आता है। देन आरआरबी, अभी हमने जाना कि आरआरबी में भी आता है। देन आता है नाबार्ड और एलआईसी, इन सब एग्जाम्स में रीजनिंग आती है। तो आप समझ पा रहे हो रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट सिलेबस, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन सब एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। सो रीजनिंग कैरीज हाई वेटेज इन ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। प्रैक्टिस मोर, थिंक बेटर एंड स्कोर हायर। ये इसका मूल मंत्र है कि प्रैक्टिस मोर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना रिफाइन होते चले जाओगे, बेटर थिंकिंग हो जाएगी और हायर स्कोर हो जाएगा, और इजीली आप उस अपने ड्रीम जॉब को पालोगे। देन एक फाइनल मैसेज, ओके, उससे पहले रिमेंबर वन थिंग, द मोर यू प्रैक्टिस रीजनिंग द शार्पर योर माइंड बिकम्स। प्रैक्टिस टुडे, सक्सीड टुमारो। एज आई से दिस थिंग अर्लियर कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार इसको करते चले जाओगे, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ये सब्जेक्ट रिफाइन होता चला जाएगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एंड फाइनल मैसेज क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। ट्रेन इट, ट्रस्ट इट, यूज इट। थिंक लॉजिकली, एक्ट वाइजली एंड अचीव सक्सेस। सो आपको रीजनिंग को ऐसे पढ़ना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, बार 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 बार। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपकी एक्यूरेसी जाएगी नहीं, और एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, और आप उस अपने डिजायर्ड गोल को, डिजायर्ड जॉब को अचीव कर लोगे। तो इसके क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है रीजनिंग। प्रीलिम्स में थोड़ा लेवल कम एंड मेंस में थोड़ा लेवल ज्यादा। तो इस तरीके से हमें रीजनिंग को पढ़ना है कि हमारे दोनों स्टेप, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि उसके बाद ही हम इंटरव्यू तक पहुंचेंगे एंड देन हमें हमारी जॉब मिलेगी। तो उस जॉब को लेने के लिए, पाने के लिए हमें इन दो स्टेप्स को क्लियर करना होता है। तो ये स्टेप को क्लियर करने के लिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा और हमें स्कोर अच्छे लेना होगा। तो ये अब आपने ये भी देखा कि ये सारे एग्जाम्स में आता है ऑलमोस्ट। आपके जितने एग्जाम है, चाहे आप एसएससी उठा लो, चाहे आप कोई एग्जाम उठा लो, रीजनिंग इज वन ऑफ दैट सब्जेक्ट जो सारे ही सब चीजों में आएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर ले दिलवाएगा। तो आप इसको, अच्छा, और एक और बात, ये बहुत इजीली सीखा जा सकता है। तो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप इसको सीखो और अपने अच्छे से अच्छा स्कोर बनाओ और फिर इसको अचीव कर लो। तो
दैट्स ऑल अबाउट रीजनिंग सिलेबस इन बैंकिंग एग्जाम। और आई विश कि आपको ये समझ आया होगा, आप इससे रिलेट कर पाए होंगे कि किस तरीके से हमें सीखना है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है इस तरीके की कि रीजनिंग क्या सब्जेक्ट था, क्या था, आई थिंक कि मैंने उसको और एनहांस कर दिया होगा और आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।